कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी, सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी, सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिता श्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोर महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर श्री गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी N पाटनी तथा परिवार महाराष्ट्र। भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समय प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलक निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के सुरम्य क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने घरों में बैठ करके पारस जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी श्रुति श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना एक प्रवर्तक, संप्रदाय श्रमण महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के श्री चरणों से, जिनके मुख से आज हम प्रत्यक्षतः अपने समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। और धन्य करेंगे वे लोग जो सुदूर अवस्थित हैं, अपने जीवन को उज्जवल बना रहे हैं, उन्नत बना रहे हैं। आज गुरुदेव के श्री चरणों से आप सबको संबद्ध करूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरु आशीष से हम लोग लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन, जहां आप देख पाएंगे पंचायतन शैली का अद्भुत जन मंदिर पाषाण से निर्मित होने जा रहा है, जो हमें लगेगा कि तुम चैत्यालयवत, जहां हम देखेंगे समोसर की साक्षात दर्शन, और जहां हम देख पाएंगे यात्रा आत्मा से परमात्मा की। साथ ही देखेंगे शैष्कुट जनालय में अद्भुत जनबिंब, और यहां होगी एक शानदार साधना बसतिका, जहां से हमारे श्रावकगण मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसे गुणायतन में विराजमान होकर के आप आज गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं, जिनवाणी सुनेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे। और इस गुणायतन को बनाने में
रूप देने के कारण बन रहे हैं आप। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को धन्य किया है गुणायतन से जुड़ करके, संबद्ध होकर के मैं उनका नाम उच्चार रहा हूं। आपकी करतल ध्वनि उनको प्रोत्साहित करे। निर्माण निधि के रूप में श्री अमित जैन कोलकाता एवं श्रीमान विमल कुमार विकास कुमार जैन काला पुरुलिया, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। गुणायतन के स्वर्ण कार्ड के लिए स्वर्ण दान देकर के श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपति रमेश सिंघई, प्रकाश संदीप सिंघई परिवार दमोह, इन्होंने स्वर्ण प्रदान किया है। यदि उपस्थित हों तो शीघ्रता से आ जाएं, हम इनका सम्मान करके हर्षित होंगे। साथ ही आते जाएं, समय मिल रहा है, मैं नाम उच्चार रहा हूं, जब तक आप आ जाएं। दूसरा नाम ले रहा हूं, उसके पहले आप आ जाएं, नाम लिया गया है। श्री मनोज कुमार, अनीता जैन, रिद्धि जैन बांदा, इन्होंने भी सोने की चेन प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आ जाएं आप लोग, जिनके नाम पुकार रहा हूं, आते जाएं। और साथ ही पद्मावती मीनानगी सपरिवार, लक्ष्मेश्वर गदग कर्नाटक, इन्होंने भी सोने की चेन जो नग से जड़ी हुई है, लगभग 28 ग्राम की है, प्रदान की है। यदि तीनों परिवार हैं तो शीघ्रता से आते जाएं। जैसे आएंगे क्रम से खड़े हो जाएं मंच के सामने, हम एक एक को बुलाते जाएंगे, सम्मान करते जाएंगे। आइए, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर। आइए, शीघ्र सम्मान कीजिएगा इनका। और द्वितीय क्रम में जो आ रहे हैं आते जाएं। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन संबद्ध होकर के जीवन को मित्रता प्रदान की है। श्री अभिनव जैन, सुपुत्र जैन, आलोक जैन बंडेल हुगली, आ जाइए। अभिनव जैन बंडेल हुगली से इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के, अभिनव जी का सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन को। वे आए और अभिनव जी का सम्मान करके गुणायतन गौरव को, आइए जल्दी। निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती प्रेमलता जैन भोपाल ने। यदि हैं तो शीघ्रता से आए। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कन्नौज से गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी, अमिता जी जैन को। आते जाएं, आप में मुझे आके नाम बताते जाएं। भीड़ बहुत है, आने में असुविधा हो रही है, इसलिए आप लोग आते जाइए, क्रम से खड़े होते जाइए। और इसी क्रम में आज सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से श्रीमान प्रदीप जी, मनीष जी जैन, प्रज्ञा जैन, प्रत्युष जैन, नई दिल्ली। यदि हैं तो शीघ्रता से मंच के निकट आए। जैसे मंच खाली हो, आप मंच में ऊपर चढ़े। और प्रदीप जी जैन, मनीष जैन, प्रज्ञा जैन, प्रत्युष जैन, नई दिल्ली, इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित है पुनः सिद्धार्थ जी कासलीवाल। मनोज जी आ जाए, मनोज कन्नौज, रोहित जी, महिमा जी, अधीरा जैन, शिवाजी जैन, कुसुम जी जैन, राकेश जी जैन, सोनम, मयंक, आयुषी जैन, मोहित जैन, अग्निव, अनेरी, अनीता, अनिल जी, ललितपुर, टीकमगढ़, रहली, ये लोग सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। शीघ्रता कीजिए, जल्दी कीजिए, बहुत शीघ्र, जब मंच खाली करते जाइए। बहुत से लोगों का हमें सम्मान, बैठिए। और स्तंभ के रूप में आज आपको संबंध किया है व्रती साहब का नीलम जी, अनिल जी, अनीश जी, नेहा जी, अनंत जी, अदिति जी, आन्या जी, आरव, नित्या पहाड़िया परिवार कोलकाता ने। जल्दी कीजिए। सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी, CFO गुणायतन, श्रीमान सुनील जी, मनोज जी एवं शांति। चलिए चलिए अगले आइए। श्रीमान व्रती साहब का नीलम जी, अनिल जी, अनीश जी, आइए आइए। नेहा, अनंत, अदिति, आन्या, आरव, नित्या पहाड़िया परिवार कोलकाता। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। स्तंभ 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 से संबद्ध हुए हैं पहाड़िया परिवार कोलकाता। बहुत बहुत साधुवाद। और आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य बनकर के, ट्रस्टी बनकर के, बुला रहा हूं अनिल जी आ रहे हैं। सुनील जी आ गए। सुनील जी सम्मान कीजिए। सामने श्रीमान प्रेमचंद जी, बाजू में नहीं है, प्रेमचंद जी उपकार संरक्षक गुणायतन। संध्या जी आ जाए साथ में। सामने बैठा करो, उस तरफ बैठा करो, देखोगे हम सामने, बाजू सामने बैठा करो। जल्दी कीजिए।
और संस्थापक सदस्य के रूप में आज अपने आप संबोधित किया है गुणायतन के श्रीमान विजय कुमार जैन, गुरु परिवार, अजित कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, लता विजय जी, रेखा सुमत जी, शोभा मनोज जी, क्षमा सुशील जी जैन ने कानपुर से आ रहे हैं। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान गुणायतन के संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी, संजय जी, उपकार सागर, आइए सर, आइए। आपकी तालियां लगातार बजती रहें, बातचीत न करें, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा इनका। और आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जो गुणायतन, इन्होंने मूक माटी पर एक बहुत अच्छा नृत्य, और आज हमारे बीच में गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान पारस जी चौवटिया, बेंगलोर, इन्होंने जिन्होंने गुरुदेव का वर्षों कलश स्थापित किया था, सर्वार्थ अमृत सिद्धि कलश स्थापित, प्रथम कलश स्थापित किया था। बहुत बहुत साधुवाद के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि आए, गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान, सम्मान करेंगे पहले बाद में, संरक्षक श्रीमान अमित जी, अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, सम्मान करने के लिए आए इनका। और आपकी तालियां लगातार बजती रहें। एक ऐसा उपक्रम किया है जिसके माध्यम से अकूत पुण्य का संचय किया है, ऐसे चौवटिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार सम्मान करती रहें। हमारे बीच में आज कमल जी, ललिता जी पाटनी वर्धमान, एक ऐसा व्यक्तित्व जो निरंतरता बनाए रखते हुए 10 लक्षण पर में पूजन के लिए द्रव्य समर्पित करते हैं। ऐसे कमल जी, ललिता जी पाटनी परिवार वर्धमान हमारे बीच में है, अपने पुत्र के साथ आ जाइए। जीवेंद्र और ललिता जी तीनों आ जाएं, इनका हम सम्मान करेंगे, हर्षित होंगे। और चौवटिया जी को कलश प्रदान करने के लिए व्रती भाई श्रीमान प्रेमचंद जी, और कौन है, देव कुमार जी, शास्त्री जी, देव कुमार जी, कैलाश जी पाटनी भैया साथ में आपके सम्मान कलश प्रदान करने के लिए देव कुमार जी जैन शास्त्री कटनी एवं श्री प्रेमचंद जी जैन संरक्षक गुणायतन व्रती भैया सागर ये प्रदान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। अनुपम, हाँ लिखा बैठो। कमल जी, ललिता जी पाटनी परिवार वर्धमान, पश्चिम बंगाल, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। कैलाश पाटनी, इनके साथ में कैलाश जी पाटनी भी हैं, जीवेंद्र जी भी हैं। आइए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके भाव निरंतर ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें, लगातार ऐसे ही पर्यूषण परम में द्रव्य अर्पित करके जीवन को धन्य करते रहें। इनका सम्मान करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूं। ओम ओम। देखो, मैं दीजिए मैं कमल जी के बारे में एक बात कह रहा हूँ और उसके माध्यम से एक संदेश भी आप सबको देना चाहूँगा। आप लोग जो भगवान के चरणों में चावल चढ़ाते हैं, उस चावल में प्रायः लोग अशुद्ध चावल चढ़ाते हैं। चावल 2 तरह का होता है, एक अरवा चावल और दूसरा उष्णा चावल। अरवा चावल धान से सीधे चावल के रूप में परिणत होता है और उष्णा चावल धान को उबाल करके बनाया जाता है, वो प्री स्टीम्ड होता है। पहले प्रायः धान की कुटाई जो होती थी वो हॉलर में होती थी, तो बिना उबाले धान होता था, अरवा चावल मिल जाता था। आजकल प्रायः बॉयलर में डालकर वाइसेलर होता है, उसको सैला चावल भी कहते हैं। तो वो चावल उबला हुआ चावल होता है जो हम लोगों के लिए सकरा होने से न खाने योग्य है न चढ़ाने योग्य है। तो ये अभी भी आप लोग लंबे अखंड तंदुल के चक्कर में वह चावल चढ़ाने की चूक कर देते हैं जो अशुद्ध है। ऐसे अशुद्ध चावल को चढ़ाने से बचिए और शुद्ध चावल चढ़ाइए। और ये कमल जी का चावल का कारोबार है। और गुणायतन में जब से हमने इनसे बताया, यहाँ जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और नित्य की पूजा होती है, उसमें ये अपनी ओर से सारा चावल अर्पित करते हैं। बहुत पुण्य, चाहे वो सिद्ध चक्र विधान हो, 10 लक्षण हो या अन्य आयोजन,
पर मैं आप सबसे कहूंगा कि अरवा चावल ही उपयोग में लें। कमल भाई 1 मिनट में आप शुरुआत अरवा और उष्णा चावल की पहचान कैसे की जाए ये बता दो। कमल जी को माइक दीजिए। रो राइस जिसको अरवा चावल मंदिर में चढ़ाने योग्य है, वो धान से सीधा क्रेसिंग होके और पॉलिश हो जाता है। और जो सकरा राइस है, बॉइल्ड राइस उसको बोलते हैं, वो अपने बॉयलर में उसको 150 डिग्री टेम्परेचर से गर्म करके और 8 घंटा वाटर सोकिंग के लिए उसको रखना पड़ता है। उसके बाद में फिर वापस उसी को बॉइल्ड करके उसको सुखाया जाता है। उसके बाद में प्रोसेस में आता है, तो वो 2 बार बॉइल्ड होता है, इसलिए उसको ये सिद्धो राइस और बॉइल्ड राइस बोलते हैं। ऐसे राजस्थान और पंजाब में हुस्ना चावल उसको बोलते हैं। वो अपने मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए। पहचान कैसे करें? और पहचान ये है, रो राइस को अगर अपन पानी में डालेंगे तो उसमें लाइनिंग आएगी और टूट जाएगा। बॉइल्ड राइस उसको 5 मिनट पानी में भी रखेंगे तब भी वो टूटेगा नहीं। और नहीं टूट, कलर उसका थोड़ा बॉइल्ड मतलब कलर पीला कलर होता है, लेकिन आजकल चाइनीज और ऑटोमेटिक मशीनें लगने से कलर थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं समझ पाएंगे आप लोग, हम लोग पहचानते हैं। लेकिन रो राइस पानी में डालने से वो टूटेगा, उसी की यही पहचान है। और गंध उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। बॉइल्ड राइस में थोड़ी गंध आती है, स्मेल आती है सिद्ध होने की, बॉइल्ड होने का। बहुत अच्छी पहचान बता दी गई। अगर आपको संशय है, पहले तो पीलापन रहता था उष्णा चावल में, जिसको बुंदेलखंड में सैला चावल बोलते हैं। आजकल की ऑटोमेटिक मशीनों में बिल्कुल अरवा और उष्णा चावल को रंग से नहीं पहचान सकते। आप पानी में डालिए, अगर उसमें धारियां पड़ने लगी है 3-4 मिनट के भीतर तो समझिए अरवा चावल है, और धारियां नहीं पड़ती है तो वो उष्णा चावल है। उष्णा चावल प्लास्टिक कोटेड जैसा होता है, अरवा चावल में वैसा नहीं होता। इसलिए सभी मंदिरों से जुड़े लोग और सब लोग नित्य पूजन करते हैं, साधुओं को आहार दान देते हैं। इस बात का ख्याल रखकर चावल की पहचान करके ही आप ले। आजकल ज़्यादातर उत्पादन अरवा चावल का ना होकर उष्णा चावल का ही होता है, क्योंकि अरवा चावल में प्रोसेस करने में कनकियाँ ज़्यादा निकलती, टूटते हैं, तो वो लोग व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा न मान करके दूसरे तरह का चावल उत्पादन करते हैं। फिर भी अरवा चावल बहुत धार्मिक कार्यों में उपयोग होता है, इसलिए उसका भी उत्पादन है। अतः सभी लोग जब भी भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाएं, इस बात का विचार करके ही चढ़ाएं। कमल भाई ने उपलब्धता और जानकारी आप सबको दी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और जो आहार में देने के लिए जो चावल है, वो एकदम बंगाल के छोटे छोटे चावल आते हैं, 3.1 या 3.2 mm का, वो छोटे चावल रहते हैं। और महाराज जी का आहार या अपने जो भी है आहार के लिए चावल, तो गोविंदो भोग बोल करके बंगाल में फेमस है। और असम में जुआ चावल बोलते हैं, बंगाल में गोविंदो भोग बोलते हैं। वही आहार में देना चाहिए। बहुत जन, चलिए। और मैं चाहूंगा पहला प्रश्न भी श्रीमान कमल जी, ललिता जी पाटनी अपने बेटे जीवन के साथ यहीं से कर लें। पहला प्रश्न करिए जल्दी से, और तैयार रहें महाराज से दिन तैयार रहें। श्रीमान सुनील बजाज, मामा मनीष, अभिषेक टड़ैया, राजा वैभव, टीकम अशोकनगर से, जो संयम उपकरण पिचका बनाते हैं, खड़े हो जाए अपने स्थान में। अशोकनगर चलिए। महाराज जी, एक चोर आदमी में इतना अनुभव, इतना हिम्मत, साहस और होता है, वो चोरी करने से नहीं घबराता है। और उसको मालूम है चोरी करने से पकड़ा गए तो क्या रिजल्ट होगा, लेकिन फिर भी उसका केस ऐसे कौन से पुण्य में कमी है, वो गलत रास्तों में जा रहा है। आपके प्रश्न का आशय यह है कि चोर चोरी के कर्म को गलत जानते हुए भी चोरी से मुक्त क्यों नहीं हो पाता। हाँ, पूरा हिम्मत है, नॉलेज है, कहाँ रुपया है। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। जिनको अपराध से डर होता है वो अपराध नहीं करते, और जिनको अपराध का डर नहीं, उनके लिए अपराध कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग चोरी को अपना पेशा मानते हैं, बोलते ये तो मेरा धंधा है। तो जो चोरी को अपना धंधा मान ले वो कैसे छोड़ेगा? यही अंतर है। इसलिए मनुष्य के हृदय में पाप भीरुता का भाव होना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। बोलो अगला। श्रीमान सुनील जी बजाज, मामा मनीष जी, अभिषेक जी टड़ैया, राजा जी वैभव, जो दिगंबर जैन साधुओं के
संघ उपकरण पिछका निर्माण समिति से अशोकनगर से हैं, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं श्रीमती विनीता जी सेठी रांची। विनीता जी से अपने स्थान में खड़े हो जाएं। पिछी निर्माण समिति अशोकनगर की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम सभी श्रावकगण प्रतिवर्ष आचार्य श्री के संघ के मुनिराज एवं आरिका संघों हेतु पिछी निर्माण कर सदैव तत्पर सेवारत रहते हैं। हम सभी के मन में क्या भाव रखकर पिछी बनाने का कार्य करें, पिछी बनाते वक्त हमारा क्या उद्देश्य हो और साथ इस सेवा से हमें किस फल की प्राप्ति होगी। आगामी समय में हम और भी लोगों को इस महान पुण्य के कार्य में सम्मिलित कैसे करें। देखिए, मैं पहले चाहूंगा इन युवाओं का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। ये सारे युवा बहुत ही लगन के साथ पिछले अनेक वर्षों से साधुओं की पिछिका निर्मित करके पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पिछी साधु का संयमोपकरण है। बिना पिछी के साधु 7 डग भी नहीं चल सकता। ऐसे उपकरण जिनसे साधु का संपूर्ण संयम पलता है, उस उपकरण को बनाने में जो निमित्त बनते हैं, वो ये मान करके चलना, तुम लोग साधु को पिछी नहीं देते, उनको रत्नत्रय प्रदान करते। तुम्हारी पिछी से साधु का संयम पलता है, समझ गए? तो वो एक महान कृत्य है। इस पिछी का क्या पुण्य चाहिए? तो मैं तो तुम लोगों से यही कहता हूँ, ऐसा पुण्य आ जाए कि अभी तुम दूसरों के लिए पिछी बनाते हो, कल तुम्हारे हाथ में पिछी आ जाए और जीवन धन्य हो जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। हाँ। श्रीमती विनीता जी सेठी रांची से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमती हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग। बोलो। हीरा जी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हीरा मुनि संघ के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन, कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, जब से हमारा जन्म होता है, या यूं कहें कि जब से हम होश संभालते हैं, तब से हम खुद के लिए ही जीते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। तो महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि हम आत्मिक संतुष्टि के लिए या खुद से हम कैसे प्यार कर सके, लेकिन बिना धार्मिक क्रियाओं के लिए, बिना धार्मिक क्रियाओं के साथ खुद को हम कैसे प्यार कर सके और इस तरह से जिए कि हम आत्मिक संतुष्टि के साथ जी सके। कृपया मार्गदर्शन करें। आपने बोला है खुद को हम कैसे प्यार करें और खुद को आत्मिक संतुष्टि से कैसे जिए, है ना? सबसे पहले खुद को पहचाने। तो हमने खुद को क्या मान रखा है? विनीता, ये कौन है? कौन है? पूछो अपने आप से कि मैं हूं कौन। हम सब लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं। सबने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है, इस नाम के साथ, इस रूप के साथ, या हमने अपने इस नाम और रूप को संपुष्ट करके जो अपनी छवि बनाई है उन सब के साथ। मैं हूं, मैं एक बड़ा मुनि हूं, मेरे पीछे हजारों लोग घूमते हैं, लोग मुझे नित्य सुनते हैं, समाज में मेरा एक अलग ऊंचा स्थान है, सब मेरे इशारे पर चलते हैं। ये जो मेरी धारणा है ना, ये मैंने अपने आप को इस रूप मान रखा है, ये सब एक मेरे मन की काल्पनिक छवि है जिसे मैंने गढ़ा है, और यही मेरे अहंकार की पुष्टि का आधार है। संत कहते हैं ये सब तू है कहाँ? ये तो सब ऊपर की चीजें हैं। तू जो है उसे पहचान। मैं जब अपने इस बाहरी और काल्पनिक छवि के रूप में अपने आप को जानता हूं, तो उसकी पुष्टि में ही अपने आप की संतुष्टि मानता हूं और उसी में अपनी खुशी सोचता हूं, उसी छवि से प्यार करता हूं। उस पर आघात पहुंचता है, मन तिलमिला जाता है, उसकी पुष्टि होती है, खिलखिला उठते हैं। ये तिलमिलाना खिलखिलाना चलता रहता है, लेकिन ये सब अल्पकालिक होता है, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं वो अवास्तविक है।
वो सब की सब काल्पनिक है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। जब मैं ये जानूं कि ये सब ऊपर के लबादे या मेरी मन की मिथ्या धारणाएं, मैं जो हूं इन सब से परे हूं, इनसे भिन्न हूं, मैं हूं बस और कुछ नहीं। क्या हूं? सब विशेषणों से ऊपर बस हूं, केवल जानने और देखने वाला चेतन आत्मा हूं और कुछ भी नहीं हूं। जब हमें उसका पता लगेगा ना, तो मुझे लगेगा मैं जो हूं अपने आप में पूर्ण हूं, और जैसा मैं हूं वैसे ही सब है। मुझ में और औरों में कोई मौलिक अंतर नहीं है, तो मुझ में न कोई कमी है न और किसी में कोई अधिकता है, तो असंतुष्टि होगी ही नहीं। हमारे मन में असंतोष कब आता है? जब हमें अपने जीवन में कोई कमी का एहसास होता है अथवा औरों में कुछ अधिकता दिखती है, असंतुष्टि होती है। जब मैं देखूंगा कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, जहां न कोई कमी है न अधिकता, तो अपने आप संतुष्टि होगी। जिस मनुष्य के हृदय में ऐसी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, वही परिपूर्ण संतुष्टि का रस ले पाता है। तो खुद को जानो, कोई जरूरत नहीं है उसके लिए धार्मिक क्रियाएं करने की, है ना। खुश हो गई, कितना अच्छा फार्मूला दे दिया महाराज ने। हम लोग कुछ करना ना पड़े, सब मिल जाए। पर मेरा अगला वाक्य भी सुनो, कोई जरूरत नहीं है धार्मिक क्रियाओं को करने की, पर मैं बोलूं जिस दिन उसको जान लोगे करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। धार्मिक क्रियाएं कब तक करना है? जब तक तुम अधर्म कर रहे हो। जब तक तुम अधर्म कर रहे हो तभी तक धर्म की क्रिया करना है। धर्म की क्रिया का प्रयोजन क्या है? अधर्म से बचना। जब अधर्म ही नहीं तो धर्म की क्या जरूरत? जब अंधेरा ही नहीं तो उजाले की क्या जरूरत? समझ रहे बात को? तो उस भूमिका में जाओ। ये तो कहने में बड़ा अच्छा लगता है, क्रियाओं में क्या धरा है, तो विक्रिया करना तो छोड़ो पहले। विक्रिया कर रहे हो, उस विक्रिया से बचो, क्रिया की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा है यदि आप निष्क्रिय बन सको, लेकिन निष्क्रियता को हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति के हृदय में वो आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट होना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, तब कुछ अच्छा होगा। चलिए, हीरा जी बरजात्या हजारीबाग से उपस्थित हो। हीरा जी बरजात्या सीख तक जी अनुपस्थित है। अनुपस्थित हैं। उपस्थित हो श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर श्रीमती शिक्षक गुणायतन, और तैयार रहेंगे श्रीमान पवन कुमार जी, बीना जी जैन ट्रस्टी, मुजफ्फरनगर। नमोस्तु गुरुदेव। मंच पर आसीन सभी गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, नववर्ष अभी दस्तक दे रहा है, पूर्व संध्या है नववर्ष की, तो आने वाले वर्ष में हम पूरे साल पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने संकल्पों पर, अपने जीवन के राजमार्ग पर कैसे उपस्थित रहें, कैसे उसको संभालें, कृपया आपका निर्देश चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। नववर्ष कल आने वाला है और पूरे साल निष्ठा और संकल्पों के साथ हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं। देखिए, वर्ष तो हर वर्ष आते हैं और चला जाता है। वर्ष से कुछ नहीं होगा, हमें उत्कर्ष देखना है। क्या देखना है? उत्कर्ष। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि सच्चे अर्थों में नव वर्ष व्यवहार काल की दृष्टि से कोई भी मानो
मैं आपसे असहमति नहीं देता, पर 9 वर्ष का स्वागत करना है तो रात अंधेरे में मत करना, सूरज की पहली किरण के साथ करना। हमारी संस्कृति तमसो मां ज्योतिर्गमय की संस्कृति है। हम अंधेरे की नहीं प्रकाश की उपासना करते हैं। तो प्रकाश के साथ 9 वर्ष का सत्कार करो। कल जो इस शताब्दी इस वर्ष का पहला सूर्योदय हो उसे हम देखें। तुम लोग तो रात भर 12 बजे के बाद सोते हो, फिर सूरज उगता ही 8 बजे, तुम्हारा तो 12 बज जाता है। भाग्य का है। सुबह से सूर्योदय के बाद उठो, सूर्योदय का सुबह से सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ो और सूर्योदय को इस 9 वर्ष की शुरुआत मानो और अपनी इस वर्ष की शुरुआत शुभ संकल्पों और भावनाओं के साथ करो। ये तय करो कि ये वर्ष मेरे जीवन के उत्कर्ष का आधार हो और उस उत्कर्ष के लिए मैं ये संकल्प लेता हूं। ऐसे दृढ़ संकल्प लीजिए और उससे अपने आप को बांध कर रखिए। प्रभु की पूजा आराधना से, आप प्रार्थना से अपने वर्ष की शुरुआत कीजिए। कल प्रातःकाल यहाँ भव्य शांति धारा का आयोजन करना है 9 वर्ष के रूप में। जो ऊपर जाएंगे वंदना करने वे बड़े सौभाग्यशाली होंगे। कोशिश करो सूर्योदय के क्षणों में मेरा सिर भगवान के चरणों में हो और जो ऊपर नहीं जा पाए तो भगवान का दरबार नीचे भी है। हम आपकी वंदना से इसकी शुरुआत करेंगे। मंगल कामना और मंगल प्रार्थना कीजिए, उससे हम सुबह के सूरज का अच्छे से स्वागत कर पाएंगे और तभी हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। ये डिस्कोथेक में, नाइट क्लबों में जाना, ये सब पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण है। आज 31 की रात न जाने कितनी काली रात होगी, कितने प्रकार के अनाचार होंगे, पर आज अब संस्कृतियों के इस बहाव में सब बहे जा रहे हैं। किसी को कोई होश ही नहीं, उन्हें ये पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। जिसका मंगलाचरण खराब होगा उसका पूरा जीवन खराब होगा। इसलिए पाप से नहीं, प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत करें जो जीवन को अच्छा बना सके। मैं बहुत बहुत दुहाई देता हूं आप लोगों के भाग्य की कि तुम्हारे हृदय में वो सद्बुद्धि आई है कि हम ये अपने वर्ष की शुरुआत तीर्थ में आकर करें, गुरु चरण में आकर के करें। ऐसे लोगों का ही सौभाग्य उदय होता है और पीढ़ियों को भी हम यही संदेश दें ताकि वे आगे बढ़ सके। और महाराज जी कह रहे कुछ संकल्प भी करा दो। बोलो महाराज जी, हम हर साल 9 वर्ष की शुरुआत सूर्योदय से करेंगे। हाथ उठा के संकल्प लो पूरा, कुछ हाथ नहीं उठ रहा है, पूरे हाथ उठना चाहिए। चलिए बहुत सुंदर, चलिए तैयार हैं अजनास की समाज के सारे 135 लोग। चलिए हाँ अनिल जी, अजनास से तैयार हैं सभी लोग अजनास के। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी शंका ये है कि आचार्य श्री में ने आपके उसमें क्या देखा जो आप गुणों के भंडार बन गए, और आपने परसनाथ जी में क्या देखा जो आपने गुणयतन बना दिया? ये सवाल उनसे पूछना। चलो आगे। दिगंबर जैन समाज नास के 118 सदस्य जो संदीप जी सेठी, रोशन बजात्या, पारस जैन के नेतृत्व में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहली बार बननाथ आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज प्रश्न करेंगे श्रीमान विजय जी सेठी
और श्रीमती ममता जी सेठी 1 प्रश्न करेंगे सिर्फ आप लोग, बहुत लंबी लाइन मेरे पास, सिर्फ 1 प्रश्न संतुष्ट हो जाना। विजयी सेठी प्रश्न करेंगे। और तैयार रहेंगी सुश्री मेघा सुपुत्री नरेंद्र कुमार जैन सिंग्रामपुर, जो जज की परीक्षा में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं। प्रथमा स्तरी की एक नमस्ते गुरुवर। पूज्य गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने जीव का स्वभाव जानना और देखना बताया है और इसको ही धर्म बताया है। तो क्या हम एक बंद कमरे में शांतिपूर्वक बैठे रहें और किसी प्रकार की क्रिया बाह्य क्रिया नहीं करें तो क्या उस समय हम धर्ममय होंगे? क्या कर्मों का क्षय होगा और पुण्य बंद होगा कि नहीं? अगर एकदम निष्क्रिय हो जाओगे तो जरूर होगा, लेकिन कपड़ों में नहीं हो सकता। पंडित बनारसी दास जी हुए जैन जगत के एक बड़े आध्यात्मिक विद्वान। उनके मन में आया कि एक क्रिया को छोड़ो, आत्मा में डूबो। तो वो क्या किए कि 3 दिन तक निर्वस्त्र होकर एक कमरे में बंद रहे और आत्मा के अनुभव करने का प्रयास करते रहे। 3 दिन की पूरी प्रैक्टिस के बाद उनका जो अनुभव था उसे उन्होंने बड़े ईमानदारी से लिख दिया। उनने लिखा, करनी को तो रस मिट्यो, यानी धर्म की क्रिया तो गई, करनी को तो रस मिट्यो, मिलो न निज को स्वाद। धर्म की क्रिया भी गई, आत्मा का स्वाद भी गया। करनी को तो रस मिट्यो, मिलो न निज को स्वाद, और भई बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पाद, हवा में ही रह गया। समझ गए? इसे उन चक्करों में मत पड़ो। हमारे भगवंतों ने जो क्रमिक उपदेश दिया उसी के अनुसार चलो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। सुश्री मेघा सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार जैन सिंग्रामपुर, प्रथमा स्थली की एक यशस्वी बेटी अपने प्रस्तुत करेगी। तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी, गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अरविंद जी पायल जी, अपनी पुत्री लब्धि एवं पुत्र पुरु के साथ हजारीबाग से। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि जी, मैंने प्रतिभा स्थली में 7 साल वहीं व्यतीत किए हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि हम ऐसा क्या करें, क्योंकि हम दीदियों ने हमारी बहुत अच्छे से वहाँ पे संरक्षणा की है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपना ऋण, जो हम कैसे अपना ऋण दीदियों का चुका सकें, और क्या करें दीदियों के लिए जिससे कि हम दीदियों को ऊपर कर सकें और मतलब उनका अपना ऋण चुका सकें। कुछ मत करो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें देखकर लोग कह ले कि ये लड़की प्रतिभा स्थली से पढ़कर आई। सारा ऋण चुक जाएगा। अपने आचरण और व्यवहार से प्रतिभा स्थली का गौरव बढ़ा दो। यही ऋण से ऋण होने का तरीका। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि। आइए श्रीमान अरविंद जी पायल जी लब्धि प्रभु के साथ हजारीबाग से। और तैयार रहेंगे सुप्रसिद्ध गीतकार श्रीमान निखिल जी जैन कोलकाता से। पहले अच्छा, पहले चौबटिया जी। उसके पूर्व में उपस्थित होंगे श्रीमान परास जी चौबटिया, समझ संक्षेप गुणायतन बेंगलोर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज 2022 का लास्ट डे है और इस साल हमने कई सारी अच्छी शिक्षाएं भी सीखी हैं और कई सारी गलतियां भी की हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि नेक्स्ट ईयर हम जो हमने अच्छी चीज़ें सीखी हैं वो फॉलो करें और जो हमने गलतियां की हैं उनसे सीख कर आगे बढ़ें। बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य के जीवन में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अनुभव होते हैं। आपने बिल्कुल सही पूछा है कि हम अच्छी चीज़ों को फॉलो कर सके और बुरी चीज़ों को छोड़ सके, उसके लिए क्या करें। जो भी अच्छी और बुरी बातें हैं उन्हें अपने जीवन के अनुभव का रूप दें और उसे सीख ले। अच्छी बातों को अपनी मेमोरी में डाल दें, बुरी बातों को डिलीट कर दें और मन में संकल्प ले लें कि अब हम ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति यानी उसे रिपीट नहीं करेंगे। हम अच्छे ही कार्य करेंगे। अच्छे कार्यों के लिए संकल्पित हो जाएं और तय कर ले कि मुझे यही करना है और बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए अपने मन को तैयार करते जाएं। यदि ऐसा करते रहेंगे तो हमारे जीवन में अच्छी बातें बढ़ेगी और हम अपने आप को बुरी बातों से बचा पाएंगे। नमस्ते। उपस्थित हों गुणायतन के श्रीमणी संरक्षक श्रीमान परास जी चौबटिया साहब अपने परिवार के साथ। और तैयार रहेंगे निखिल जी जैन सुप्रसिद्ध गीतकार कोलकाता से अपना गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच में आ जाएं। नमस्ते महाराज साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महाराज साहब, एक छोटा सा सवाल था जो कई बार अलग अलग जगह चर्चा में कई लोगों के मुंह से सुनने में आता है।
वो है कि हमारा जैन धर्म या हमारे तीर्थंकर वो प्राचीन है या मतलब एज में पुराने हैं या हिंदू धर्म के दूसरे देवी देवता। तो इसके ऊपर मैं मार्गदर्शन चाहूँगा। और इसमें कई बार जो अपने धर्म के और दूसरे धर्म की डिस्कशंस होती हैं तो उसके अंदर में ये चर्चा का विषय बनता ही रहता है। तो इसका मार्गदर्शन हमें हेल्प करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सब चर्चा से आज कोई फायदा ही नहीं। आज के इस दौर में ये सब बातें अप्रासंगिक से हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति पूछे कौन धर्म पुराना है और कौन धर्म नया है, हम उनसे निवेदन करें विनम्रतापूर्वक कि कौन नया और कौन पुराना, इसके विचार से उठकर हमें क्या अपनाना, इस विचार को स्वीकार करें। पहली बात तो पहले तो आप अत्यंत विनम्रता से कह दें कि धर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ है और जिसकी जो आस्था वो करे। अब रहा सवाल विमर्श का, तो विमर्श भी यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे देश की एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है और उसका एक सांस्कृतिक इतिहास, हम इतिहास को जाएं, ऐतिहासिक तथ्यों की गवेषणा करें, छानबीन करें और जो तथ्य बताते उनको देख करके चलें। यदि हम जैन धर्म के इतिहास में जाते हैं तो जैन अनुश्रुतियाँ तो जैन धर्म को अनादि से प्रवर्तित मानती ही है, लेकिन इसके बावजूद हम अगर इतिहास के हिसाब से देखें, भारतीय संस्कृति के इतिहास को जानने वाले प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के अभिमतों को भी देखें तो हम पाएंगे कि भारत की आद्य संस्कृति श्रमण संस्कृति रही है, जिसका प्रतिनिधित्व जैन धर्म ने किया। और जैन धर्म का अस्तित्व हड़प्पा मोहनजोदड़ो के सिंधु उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जैन धर्म फलता फूलता था। और इस पर अनेक विद्वानों ने अपने अभिमत व्यक्त किए हैं। प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा, जिनके एक शोध ग्रंथ है सिंध 5000 एगो, जो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष जितने हुए उन पर अध्ययन किया और उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के वो डायरेक्टर जनरल भी थे। उन्होंने इस बात को स्पष्ट लिखा कि यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं वो जैन तीर्थंकरों को द्योतित करते हैं। इसके साथ ही T.N. रामचंद्रन, डॉक्टर T.N. रामचंद्रन, उनका एक शोध ग्रंथ है हड़प्पा एंड जैनिज्म। हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ प्राप्त हुआ जिसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सिर नहीं, शेष अंश है और दिगंबर रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उस आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जैन अवशेष है और ये जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट करता है। डॉक्टर राखल दास बनर्जी, उनकी कृति है हिंदू सभ्यता, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट लिखा है कि ताम्रयुगीन शैव सभ्यता से भी प्राचीन जैन सभ्यता है, जो हड़प्पा कालीन अवशेषों से प्राप्त होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें एक पूरा अध्याय है जिसमें मैंने संक्षेप में जैन इतिहास की झलक को निरूपित किया है। आप उसे देख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, लेकिन ये सब मैं अपनी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हमें इस पचड़े में क्या पड़ना है। मैं ये मानता हूँ कि सब पुराना अच्छा हो ये बात नहीं और सब नया खराब है ये भी बात सही नहीं। हमें न नए से लेना है न पुराने से लेना है, हमें तो केवल उससे लेना है जो हमारे जीवन को नया बना सके, तरोताज कर सके। हमें उस तरफ ध्यान देना। मैं चाहता हूं कि आपकी करताल ध्वनि आमंत्रित करे सम्मान के साथ श्रीमान निकली जैन गीतकार कोलकाता को अपने गीत प्रस्तुत करने के लिए चरण वंदना करेंगे गुरुदेव की और गीत प्रस्तुत करेंगे। और तैयार रहेंगे कैलाश चंद जी पांड्या, श्रीमती कनकलता पांड्या, गुवाहाटी, आसाम। नमो महाराज।
नए साल की इस पूर्व संध्या पर हम सब पुण्यशाली यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित ही ये हमारा कोई पुण्य है कि हम ऐसे अद्वितीय रचना में बैठे हैं जो आगामी 1000 वर्षों तक जैन धर्म की ध्वजा फहराता रहेगा। एक बार जरा जोरदार तालियां महाराज श्री के लिए, इस सोच के लिए। और कुछ पंक्तियां जो भावों को शब्दों में उड़ाकर मैं लाया हूं, आप सब मिलकर जरा साथ में गाएं। हम गुणायतन की हो, हम गुणायतन की गुण जस गाथा गाने आए हैं। हम गुणायतन की गुण जस गाथा गाने आए हैं। गुरुवर प्रमाण सागर को शीश नवाने आए हैं। गुरुवर प्रमाण सागर को शीश ने आए हैं। इस अद्वितीय रचना के दर्शन पाने आए हैं। गुरुवर प्रमाण सागर को शीश नवाने आए हैं। गुरुवर प्रमाण ने देखा इस गुणायतन का सपना। अब हर कोई कहता है ये गुणायतन है अपना। सब मिलकर ये सपना साकार कराने आए हैं। मुनिवर प्रमाण सागर को शीश नवान आए हैं। विद्या गुरु के शिष्योत्तम, तेरी हर बात निराली। तेरी अनमोल कृति है हर सोच बदलने वाली। हम भी इसमें हो, हम भी इसमें अपनी आहुति लगाने आए हैं। मुनिवर प्रमाण सागर को शीश नवान आए हैं। यहाँ आत्म विकास भी होगा और समो शरण बोलेगा। कैसे मुक्ति को पाए ये भेद सभी खोलेगा। हम गुण स्थान का अपने पता लगाने आए हैं। मुनिवर प्रमाण सागर को शीश नवान आए हैं। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ये निधि मिली है। ये गुणायतन की बगिया अब जाकर कहीं खिली है। इसके माली की पूजा आज रचाने आए हैं। मुनिवर प्रमाण सागर को शीश नवाने आए। और आखिरी पंक्ति जरा साथ में आप मिलकर गाएं। इस गुणायतन में आओ सब तन मन प्राण लगाए। इस गुणायतन में आओ सब तन मन प्राण लगाए। स्वर्णिम इतिहास में आओ अब हम भी नाम लिखाए। स्वर्णिम इतिहास में आओ अब हम भी नाम लिखाए। हम साथ निकल के अपना नाम लिखाने आए हैं। एक बार मिलके मुनिवर प्रमाण सागर को शीश नवान आए हैं। मुनिवर प्रमाण सागर को शीश नवाने आए हैं। नमस्ते। तालियां लगातार तालियां। बहुत निवेदन कर रहा हूं गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाषी जैन से एवं गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अरविंद जी जैन हजारीबाग से, सेठी जी से निवेदन किया है। इनका 1 मिनट सम्मान करेंगे और तैयार रहेंगे प्रश्न करने के लिए श्रीमान कैलाश चंद जी पांड्या, श्रीमती कनकलती पांड्या, गुवाहाटी आसाम। आइए श्रीमान सुभाष जी एवं श्रीमान अरविंद जी सेठी हजारीबाग सम्मान करें। आपकी तारीफ लगता है ऐसा गीत सुनाया है इन्होंने, मुक्त कर दिया हम लोगों के। बहुत बहुत साधुवाद के साथ गुणायतन परिवार सम्मान कर रहा है श्रीमान नितिन जी का, निखिल जी का। आए श्रीमान कैलाश चंद जी प्रस्तुत करें, जल्दी कीजिए। नमस्ते। तैयार है श्री मंगलम जैन सुपुत्र श्री मनोज जैन ट्रस्टी गुणायतन कन्नौज। मेरा और मेरे परिवार के द्वारा त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग असम से गुवाहाटी से 4-5 साल से आपको ले जाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों का कहाँ मौका ही नहीं मिल रहा है। अभी मैं आसानी आपसे निवेदन भी करता हूं कि 2024 में आपका आसाम की तरफ बिहार हो। चलो बढ़िया, एक और बीच की गुंजाइश रख ली है। अच्छा, बहुत अच्छा, भावना मान के रखो। हाँ, अच्छा महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी गुरु लोग महाराज श्री आरिका जब भी बिहार करती है, जब भी बिहार करते हैं, गुरु हो आरिका हो,
तो जैसे शाम के टाइम भी कई बार बिहार करते हैं, तो उस टाइम जैसे शाम की जगह जो ठीक करते हैं, उस जगह यदि कोई पोजीशन ऐसी हो जाती है, जिस जगह शाम की व्यवस्था करते हैं रुकवाने की, उस जगह यदि ऐसी व्यवस्था हो जाती है कमार नहीं रुकवा सकते हैं, तो उससे आगे यदि 2-2.5 किलोमीटर यदि आगे चले और उसी समय थोड़ा रात्रि हो जाता है, तो ऐसे समय में बिहार करते हैं कि नहीं? हमारे साथ ऐसे 2-3 मौके आए हैं, हम जंगल में खेतों में रुके। अब ये सावकों की जिम्मेदारी है कि सही दूरी बताए और वो दिन के उजाले में ही साधु को पहुंचाए। एक बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें जहाँ पहुँचना था लोगों ने बता दिया कम और निकल गया 2.5 किलोमीटर ज़्यादा। ऐसा होता है महाराज जी, कई बार जगह और नहीं मिलती हम है। जंगल में ही कटनी के पास की बात है, एक गौशाला का शिलान्यास करा के लौट रहे थे, देव कुमार जी भी थे शायद, है ना? वो कौन सा गांव है उनका, कृषि विकास वालों का, हरसोले का गांव, उस गांव से हम आ रहे थे। तो जहाँ पहुँचना था वो स्थान थोड़ा दूर हो गया, अंधेरा हो गया। रात भर हम सड़क के किनारे रहे और आप सबको ये सुन के आश्चर्य होगा, थोड़ी ही दूर पर एक झाड़ी में तेंदुआ था। जंगल था। अब ये ठीक है, हम लोग अपनी यात्रा पूरी कर लिए और ठंड भी थी लेकिन निकल गया। पर कहने का तात्पर्य है कि श्रावकों को ऐसी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित करना चाहिए। आपने एक प्रसंग बताया, तो एक आप लोगों के लिए आपातकालिक क्या व्यवस्था हो सकती है वो मैं बताता हूँ। एक बार गुरुदेव के साथ बिहार चल रहा था, 5 बजे बिहार हुआ शाम के टाइम में, बरमान से करेली के लिए जाना था। 1993 की बात है। धूप बहुत तेज, सड़क तवे की तरह तप्त। हम लोग नर्मदा का पुल पार करे और झुलस गए। एक पेड़ मिला छायादार, पूरा संग बैठ गया। अचानक पीछे से बादल उठते हुए दिखाई पड़े। गुरुदेव ने कहा कि देखो बादल उठ रहा है, बारिश आएगी, चलो। हम लोग निकल गए और आधा-पौन किलोमीटर चले और घटाटोप बारिश और घटाटोप बादल और मूसलाधार बारिश। अब उस दिन हम लोगों को बताया गया था 10 किलोमीटर जाना है। वो 10 किलोमीटर की दूरी 11.5 किलोमीटर की हो गई और बादल होने से जो प्रकाश 7:35-40 तक होता था वो 7 बजे ही खत्म हो गया। तो आधा घंटे की मार पड़ गई। अब उससे क्या हुआ, निर्धारित स्थान पर पहुंच नहीं पाए। आचार्य महाराज एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। उनके बैठने के बाद 5-7 मिनट बाद ही अंधेरा हुआ। बारिश तेज है, वो बैठे, संग भी रुक गया। मूसलाधार बारिश, कुछ ही महाराज अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए थे, बाकी सब वहीं। बहुत तेज वर्षा हो रही थी। इस बीच फिर लोग आए, त्रिपाल लगा करके जो व्यवस्था किए वो किए। दूसरे दिन मैंने गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी, यदि ऐसी कोई आपात स्थिति हो और श्रावक यदि कोई अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दे, उसमें त्रिपाल लगा हो, और साधु से निवेदन करे कि महाराज जी गाड़ी खड़ी है, आप इसमें विश्राम कर लें, तो कर सकते हैं क्या? तो गुरुदेव ने कहा ड्राइवर भरोसे का हो तब। समझ गए ना? तो एक आपातकालिक व्यवस्था आप अपने विवेक से ऐसे कर सकते हो। मतलब खड़ी गाड़ी आप सुलभ करा दो तो काम हो सकता है, ऐसा समझ लीजिए। उपस्थित हो श्रीमान मंगलम, ड्राइवर भरोसे का होना चाहिए। मंगलम उपस्थित हो अपने मम्मी पापा मनोज जी और अमिता जी के साथ। ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। कल्याण मंदिर समूह शहपुरा भेटोनी से 25 युवा तैयार रहेंगे, अपने स्थान में खड़े होकर प्रश्न करेंगे। ओम, देखिए अभी शंका समाधान का ये सत्र 2-3-4 मिनट बाद समाप्त होगा। उसके बाद आज आप लोगों को एक बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। लेना चाहोगे? अभी हमारे पास कानपुर से गुरु परिवार नाम का एक पूरा समूह आया हुआ है। शायद राकेश नाम, अनिल नाम है, प्रदीप जैन, कानपुर। आचार्य महाराज के द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य पर एक बहुत सुंदर
टेली फिल्म उनने तैयार की है जो लगभग 1 घंटे की है और बहुत सुंदर प्रस्तुति है। आप लोग उसे यहाँ जरूर देखें। आपके सामने स्क्रीन लगी है, आगे भी पीछे भी। तो ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद यदि मूक माटी का रस लेना है तो आप उसे छोड़िएगा नहीं, यहीं बैठे रहिएगा और उसका लाभ आप सब लेंगे। हाँ, अब नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ गया उधर नहीं। हाँ बोलो जल्दी। मंगलम। हाँ, मंगलम जी बोले और तैयार है। कल्याण में समूह है प्रफिटवानी अपने स्थान में तैयार हो जाएं। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर प्रकृति का बंध ग्रहावस्था में हो सकता है या मुनि अवस्था में हो सकता है या दोनों अवस्थाओं में? दोनों अवस्था में हो सकता है। सम्राट श्रेणिक तो गृहस्थी था, मुनि बना ही नहीं। चलिए पीछे। कल्याण में समूह प्रस्तुत हूँ सहप्र फटवानी से। तैयार हैं श्रीमान प्रवीण जी जैन रद्दी वाले जबलपुर से 26 श्रावकों के साथ। सीखता का जल्दी बोलो फटाफट। ओ प्रवीण जैन रद्दी वाले जबलपुर 26 श्रावकों के साथ तैयार रहे। महर्षि सकल दिगंबर जैन समाज शहपुरा एवं कल्याण मंदिर समूह शहपुरा का बारंबार नमोस्तु। महर्षि बोलो महर्षि पहले आप बोलो। महर्षि पहले के समय में जो भी युवा धर्म से जुड़े होते थे या तो साधु संगति में तल्लीन होते थे या नियम आदि लेते थे तो उन्हें बहुत अच्छा माना जाता था और प्रोत्साहित भी किया जाता था। पर वर्तमान के समय में जब कोई युवा ऐसे कार्यों को करता है या धार्मिक कार्यों में संलग्न होता है या नियम आदि लेता है तो उसे हीन माना जाता है या उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो इस परिवेश में जो युवा साधु संगति से जुड़े हैं या स्वाध्यायी होते हैं तो उनको दिन प्रतिदिन ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कृपया कर इस विषय पर मार्गदर्शित करें। देखो, अगर कोई नियम लिया है तो उसे छाती तान कर चलना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उससे प्रभावित मत हो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है कल वही तुम्हारी पूजा करेगा। मजबूत बनो। हम क्यों सोचे, हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है। जिसने गलत काम किया वो सोचे। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं और तुमसे कोई कहे इतने सारे नियम क्यों ले लिए, बोले हमने नियम लिया, इसका हमें गर्व है, ये मेरी लाइफ स्टाइल है। तो यदि गलत काम करता है, शराब पीता और कुछ करता, उससे कोई बोलते है तो वो बोलता है ये मेरी लाइफ स्टाइल है। इधर सुनो, ये मेरी लाइफ स्टाइल, यही बोलता है ना। तो तुमसे को बोले दिस इज माई लाइफ स्टाइल, और हमको इसका गर्व है। बस ये ध्यान रखना, तुम्हारी लाइफ स्टाइल की तुम समीक्षा करो और मेरी लाइफ स्टाइल की मैं समीक्षा करता हूं। मुझे हर पल आनंद है, मैं मजे में हूं। मुंह तोड़ जवाब दो, सोचने का कोई काम ही नहीं, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आज इस दुनिया में गिराने वाले लोग अधिक, चढ़ाने वाले लोग कम हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, स्वर्गीय श्री धीरज मल जी
भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरजमल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिता श्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोड़ महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर श्री गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी एन पाटनी तथा परिवार